प्रेज़ लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को वरदान दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे सब। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाले सारे साथियों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। इस सुबह को यहोवा का दान था, इसलिए हमने दोबारा और एक बार एक नया दिन देखने का मौका दिया। हर एक दिन उसका दया में हम लोग को छुपा कर रखा हुआ है। यह दिनों पर हम लोग को जिस तरह परमेश्वर ने संभाला, थोड़ा याद रखेगा ना, तो बहुत माने उसका जितना भी धन्यवाद करेंगे, जितना भी शुक्रगुजारी करेगा ना, फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने कैसे संभाला था, कैसे रखा था, हम लोग को कहाँ तक लेकर आया था। आज देखिए पवित्र वचनों के अंदर में ये लिखा हुआ है, दूसरा का साथ में परमेश्वर नाम दूसरा का दर्द देके, मेरा खुदा भी उसका दर्द देके मैंने उसके साथ रोता है, उसके साथ वो भी परेशान हो जाता है। आपका परेशानी देखे मेरे यीशु तरस खा जाते हैं। आप जब परेशान होते हो तो मेरे यीशु ही तरस खाते हैं उसी में साथ साथ में, क्योंकि तुम्हारा जो कमजोरी का चलते तुम तरस खा रहे हो, तुम्हारा परेशानी का चलते तुम तरस खा रहे हो, जो जो टेंशन ले रहा है, तो समझ जाओ उसी के चलते भी तुम छुटकारा ना हो रहा, बोल के यीशु तरस खाते हैं। आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपका साथ है, आपका हर मोड़ पर आज परमेश्वर साथ रह के आशीष से भरेगा, मैं विश्वास कर रहा हूँ। देखिए लूका की किताब 7 अध्याय उसका 13 आयत और 14 आयत में एक बात लिखा हो, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ थोड़ा दीजिएगा। 7 का लूका का किताब चैप्टर 7 वर्स 14 और 13 और 14। उसको देखकर प्रभु की तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास जाकर आर्त को छुआ और उठाने वाले ठहर गया। तब उसने कहा, ये जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ये जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। देखो जीसस ने कह रहा, यीशु ने कह रहा, क्योंकि इसका रीजन आपको मालूम होगा, कहानी सुना होगा। नाइन शहर का रहने वाले एक विडो, उसका एक ही बेटा था, वो बेटा मर गया। मां का एक ही बेटा, वो विडो भी था, तो समझो घर का चारों तरफ का सबका सहारा टूट गया था। उसका जानने वाला लोग बहुत था, उसका जान पहचान बहुत था, रिश्तेदार बहुत था, यहूदी लोगों को बहुत प्यार करने वाला था। और ये जवान क्या हो गया, अभी निकल के मर गया, दुनिया से निकल गया। और यीशु जब शहर के अंदर जाने के लिए शहरपना के सामने जब पहुंचा है, तो वहां पर आर्थ को लेके आ रहा है। उसका 11 से मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ दीजिएगा। लूका की किताब 7 अध्याय उसका 11 से मैं पढ़ता, मेरे साथ दीजिएगा। थोड़े दिन के बाद नाइन नाम का एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे। जब नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देख के लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था और वही विधवा भी थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। नगर के बहुत से लोग उसके साथ में थे। नयन शहर के अंदर में यीशु जा रहे उधर, जैसे एंटर होते ही गेट का वहां पर वही नगर शहर पना के सामने शहर में उतरते घुसते साथ एंटर होते साथ एक मुर्दा को ले आ रहा, आरती लेकर आ रहा। ये वहां का जाने माने एक परिवार का बेटा था, इसको सब कोई जानने वाला था, मैं विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि ये वहां पर ये माँ का एक ही बेटा है और माँ जो है विधवा भी था। तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ, दर्द के साथ अपना बच्चा लोगों को पाल पोस के, अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करके यहां तक लाया है। मगर आधा जिनी जवानी का शुरुआत में, जवानी होते ही क्या हुआ, उसको मौत ले गया। मां को शांत खिलाने के लिए, मां को बोलने के लिए किसी के पास कोई ताकत नहीं था, सब रो रहा था। तो इसको ये बड़ा झुंड इसका पीछे आ रहा, बड़ा भीड़ इसका पीछे लगे, बहुत सारे लोग इसके पीछे आ रहे। तो यीशु उसका मां का कंडीशन को देखा, विधवा का कंडीशन देखा। विधवा का अंदर में दर्द भरा, मैं बेसहारा हो गया, मैं किसका पर भरोसा रखूं, ये सोच के वही बुढ़ापा में वो अपना रोना शुरू किया। तो मां उसका मां का आंसू देख के यीशु तरस खाया। वहां पर लिखा हुआ बात उसका 13 में ये लिख रहा हूं, उससे देखकर प्रभु की तरस आया और उसने कहा मत रो। यीशु ने कहा उसका मां को और उसके साथ में सारा सबको बोल रहा मत रो। मेरे साथियों, परमेश्वर का आत्मा आज आपसे भी कह रहा तुम मत रो। जो सब्जेक्ट में तुम भारी हो के आज कुछ दिनों से रोए जा रहा,
तेरे जिंदगी के अंदर कभी भी छुटकारा नहीं, कभी बढ़ती नहीं, कैसे होगा क्या होगा ये सोच के तू रोने वाला जगह में और जो परमेश्वर को पुकार वो तुम्हारा उद्धार बनकर के आ जाएगा, वो नजात देने वाला बन के आ जाएगा, तेरा छुटकारा देने वाला यीशु बनकर आएगा। अगर तुझे जीवन देने के लिए यीशु के पास ताकत है, क्योंकि यीशु मुर्दों से जी उठा है। और यीशु मुर्दों से जीने उठता तो तुझे भरोसा रखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उठ नहीं सकता था। यीशु मुर्दों से जी उठा है और स्वर्गराज का पलौटा है, इसलिए पूरा भरोसा रखो। आज तेरे आंसू का जवाब देने के लिए मेरे यीशु तैयार है, जोरवर है, वो तुम्हारा साथ है। विश्वास है तो धन्यवाद कीजिए परमेश्वर को। यीशु कह रहा तू मत रो, उसको मांस को बोल रहा तू मत रो। मेरे साथियों, औलादों के चलते रोने वाला माँ बाप, बच्चों के चलते रोने वाला माँ बाप, तो किस तरह होगा, कैसे होगा, खुदावन जानता है, परमेश्वर जानता है, तू नहीं जानता है। परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह तुम्हारा नजात की राजा बन के आ गया, तो तुम्हारे जिंदगी के अंदर उदाहरण देने के लिए यीशु तैयार है, इसलिए उसको आज धन्यवाद करो। वही जिंदा परमेश्वर है। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। रोमर की किताब 10 अध्याय उसका 9 में क्या लिखा, थोड़ा सा देख लीजिए मेरे साथ, आइए। वहां पर जो लिखा बात है, रोमर की किताब 10 अध्याय उसका 9 में यही लिख रहा, मैं उसको बताता हूं, मेरे साथ में पढ़ लीजिएगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तू नीचे उद्धार पाएगा। तुझे मरो से जिलाया बोलकर तुमको विश्वास करना जरूरी है। यीशु को मुंह से अंगीकार करना जरूरी। जो मुंह से तूने इनकार किया था वही मुंह से तो अंगीकार करना भी जरूरी है। परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करो, पहले प्रभु करके अंगीकार करो। यहोवा खुदावन जी से यीशु है बोल के उसको मर्दों से जीव, अमेन, वो तुझे उद्धार कर राजा बोल के तू अमेन उसका मुंह से अंगीकार करो। जो मुंह से तूने इनकार किया था वही मुंह से तू अंगीकार करना बहुत जरूरी है। यीशु प्रभु जानकर, खुदावन यीशु मसीह प्रभु जानकर तू उसको अंगीकार करना है। दोबारा उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोलकर तुमको विश्वास करना भी होगा। यीशु तुझे मुर्दों से जी उठाया। तेरे हानि वादन को दोबारा जी उठाने के लिए प्रभु के पास प्लान है। आज तुम परमेश्वर के साथ अगर मिल के चलेगा, तो परमेश्वर का आत्मा का साथ चलेगा, तो तेरा हानि वादन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा का समर्थी ठेल कर तेरा जिंदगी के अंदर एक नया ताकत के साथ तुझे कुदरत के साथ बाहर लेकर आ रहा हूं। ये खुदावन यीशु मसीह को प्रभु जान के तू अंगीकार करेगा, ये खुदावन यीशु मसीह को तेरा अपने दिल से इकरार करेगा, आज वो तुझे मुर्दों से जी उठाए बोल के, तब तू उद्धार पाएगा। ये उद्धार की रास्ता परमेश्वर के पास है। ये विधवा अभी रो के आ रहा, सब कोई रो रहा उसका पीछे में, बहुत सारा झूठ उसका पीछे लगी हुई है। तो यीशु उसको देख के तरस खा के बोल रहा मत रो। आज तुम रोने वाला जगह में परमेश्वर का आत्मा बता रहा तुम मत रो। तेरा सब्जेक्ट में जवाब देने के लिए यीशु जी उठा है। उसने बोला कि मत रो, तुमको रुलाने के लिए, तुमको दबाने के लिए, तुमको खत्म करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को खत्म करने के लिए, तेरे आगे की बढ़ती को रोकने के लिए शैतान जो जगह में जो घेर के रखा था उसी में से छुटकारा पाने के लिए आज यीशु मसीह को दिल से अंगीकार करो, प्रभु जानकर अंगीकार करो। उसने तुझे मुर्दों से जी उठा बोल के विश्वास करो। आज से तुमको नजात की रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। आज से तो नजात में आ जाएगा, आज तो उद्धार पाएगा। साथ साथ तेरे जिंदगी का हर मोड़ यीशु के साथ तुम्हारा रास्ता बनेगा। हालेलुया। यीशु से बोल रहा मत रो। हालेलुया। उसके बाद 14 पढ़ते मेरे साथ आइएगा। और पर जो लिख रहा हमें लूका का किताब 7 उसका 14 में लिख रहा है देखिए, तब उसने पास आकर अर्थ को छुआ और उठाने वाले ठहर गया। उसको माँ को बोला मत रो बोला। उसके बाद आकर के क्या किया, और अर्थ को टच किया, छू लिया। अर्थ को जैसे छू लिया तो उठाने वाला रुक गया। अगर यीशु टच किया तो तुमको उठा के ले जाने वाला रुक जाएगा। आज तुमको ले जाएगा, तुमको लेके जाएगा बोल के जो जबरदस्ती करते हैं ना कोई, परमेश्वर का आत्मा बता रहा हूं, जो तुम्हारा एग्निस्ट में उठता है, तुझे जो उल्टा कहता है, उसी को परमेश्वर का आत्मा जो टच करने वाला दिन है। जैसे ये वैसे वापस नहीं आएगा। तुम ध्यान से देख लो। आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर अगर है तो समझ जाओ, तो उठाने वाला, तुझे उठा के ले जाने वाला, तुमको समझाने वाला, उल्टा तरफ से तुझे समझाने वाला, उस सबको परमेश्वर आज टच करेगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का प्यार है। यीशु जिंदा खुदा है। उसने इसलिए बोला कि मत रो। वो तरस का क्या करके अर्थ को छुआ तो उठाने वाला ठहर गया।
और यीशु ने उससे कुछ कहा, उसके बाद में देख लीजिए क्या लिखा हुआ वहां पर। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। कहां से? मुर्दों के बीच में से। हालेलुया। ये सोने वाले मुर्दों के बीच में से जी उठो। तू मुर्दा नहीं है, परमेश्वर तेरा हाथ पकड़ के उठा लिया आज। ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। पापों के रास्ता से उठ, गंदगी से उठ, बंद रास्ता से उठ, दुनियावी चाल चलन से उठ के चल वहां से। जो लोगों के बीच में तू बैठा उधर से उठ। परमेश्वर तू एक नया जीवन देने के लिए चाहता हो। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तुमको आज उठना होगा, परमेश्वर का बोली में उठना होगा। बहुत बार सुन चुका ये बात, तुझे मुर्दों से जी उठाने वाला परमेश्वर जिंदा हूं। उसने बोले, ये जवान उठ। हालेलुया। तू मुर्दों के बीच में से उठ, जो सोने वाले लोगों के बीच में से उठ, दुनियावी तरफ से चले वालों के बीच में से उठ। परमेश्वर तुझे उठा रहा आज। तेरे आरत को उठाने वाला आज ठहर गया हुआ है, दोबारा वो तेरे पास नहीं आएगा। जब तू मुर्दा था तो उठा के लेके जाता था, आज तू जीवन पाया हुआ है। तो पापों में मरा हुआ था, इसलिए तुमको पापियों के साथ मेरा मेल मिलाप था। आज यीशु तुझे जीवन दिया, इसलिए उसके बीच में से तुमको उठना है। ये सोने वाले मुर्दों के बीच में से उठ, सोने वाले के बीच में से उठ। आज परमेश्वर तेरा हाथ पकड़ के बोल दे, जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज अंधेरे का ताकत, शैतानी बंद, शैतानी बोली, शैतानी ताकत, शैतानी सब कुछ डाल के तुझे बंधने वाले जगह से उठ। रबला रियल खन रगदे अर्ध जडा रगना दुरबा विडिगा नग शमना यीशु मसीह के नाम रफा निकल जाए। ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। उठने का जगह बहुत बड़ा। जो जगह में तुम बैठा था, जो जिसका साथ में तेरा मेल मिलाप था, जिसका साथ में तुम्हारा कनेक्शन था, वो सबसे तुमको बाहर आना होगा। ये खुदावन यीशु मसीह तुमको बोल रहा है, तो उठ। एक सोया हुआ लोगों के बीच में से पवित्र वचन से छुटकारा पाने के लिए उठ, बीमारी को शिफा लेने के लिए उठ, बंद रास्ता तोड़ने के लिए उठ, तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलने के लिए उठ, यीशु को अपनाने के लिए उठ, यीशु के साथ चलने के लिए उठ, उसका चेला बनने के लिए उठ, उसके नाम के साथ उठ, उसके नाम पर मिरेकल करने के लिए उठ, बेटा खिदमत के लिए उठ, बेटा मिनिस्ट्री के लिए उठ। यीशु तुझे बुला रहे, ये जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज तेरा बंद रास्ता परमेश्वर का आत्मा के साथ खुल जाए। तेरे बंड जिसको परमेश्वर तोड़ दे। आज मुर्दों से झूठ है बोल के दिल से विश्वास करो, आज तेरे जीवन की कथा में तेरा भी नाम लिखा जा रहा है। आनंद जीवन के लिए तू उठेगा। आज ये पढ़ने वाले सुनने वाले तुम आज आनंद जीवन के लिए उठेगा। विश्वास कर सकते हो, यीशु तुमसे बुला रहा, खुदावन यीशु से तुझे बुला रहा। दुनियावी ताकतों के बीच में से बस यीशु के साथ मिलकर चले, वो तेरे जिंदगी का नजात की रास्ता बने, वो तेरे उदाहरण की रास्ता बने, वो नया जीवन देने वाला बन जाए, वो तेरा अनंत जीवन का हुनर बन जाए, वो तेरे जिंदगी के अंदर खुशियां देकर तेरे परिवार को आशीष से भरने वाला दिन बन जाए। मसीह के लिए परिवार के साथ उठ। जोशुआ ने कहा, मैं और मेरा परिवार खुदा का सेवकाई करेगा। आज परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए तुझे बुला रहा, तो और तेरे परिवार को, तेरे अब्बू अम्मी, तेरे भाई बहन, तेरे रिश्ते, तेरे परिवार, तेरे बच्चे सब मिलके यीशु के लिए नारा बन जाए। बस यीशु के लिए उठे, वो तुझे बुला रहा हो। विश्वास कर सकते हो, परमेश्वर के साथ चल सकते हो, ये खुदावन यीशु मसीह को दिल से अपना सकते हो, वो तुझे मुर्दों से जी उठा बोलकर विश्वास कर सकते हो। आज यीशु तुम्हारा नजात की रास्ता बन गए, नजात की जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, उद्धार की जिंदगी देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए यीशु बुला रहा हो। तो आ सकते हो या जा सकते हो, खुद अपने आप को सोच। यीशु को हजूरी में झुक। जीवित पिताजी, तेरे बेटे के लिए धन्यवाद। तेरे बच्चों के एक करके बरकत के हाथ रखना। आज का दिन पवित्र वचनों के साथ आगे चलने वाला बन जाओ। तेरे बच्चों तुझे अपनाने का कृपा दीजिए। मुर्दों से जी उठने वाला खुदावन का नाम को ऊंचे उठाने का ताकत दे और बरकत से भरना। हर कदम पर साथ रहना, लोगों के अंदर छुपाता हो, कदमों पर रखता हो, आशीष से भरना, हर बीमारी को शिफा देना। यीशु मसीह के नाम पर पिता, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।